दोनों की तरफ से, खरीदार की तरफ से भी है और बेचने वाले की तरफ से भी है, क्योंकि आगे वो मंडी लोग जाएंगे खरीदार। तो दोनों ने ये पूछा है कि हम जाएं और हमें सस्ता जानवर मिले, और वो कहते हैं कि हमारे पास कोई आया तो अच्छे दामों मिल जाए। तो दोनों ने वजीफा पूछा। हाँ, पहले तो ये कि चौथा कलमा पढ़ के जाएं, मंडी में बाज़ार में चौथा कलमा पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आपको एक तो नेकियां मिलेंगी, दूसरा ये कि आप बाज़ार के शर से महफूज रहेंगे, क्योंकि बाज़ार में शैतान होता है और शैतान के रहने की जगह बाज़ार। दूसरा ये कि जो अगर आप अच्छी ख़रीदारी करने जा रहे हैं, ख़रीदारी जब भी आपको करनी हो तो एक आयत है, चाहें तो इसको याद कर लें, इसको पढ़ लेना चाहिए इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये आयत इसको पढ़े तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सौदा आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है। दूसरा एक मुख्तसर सा अमल, अपने पैसों पे या रकीबु 7 मरतबा पढ़ के दम करके जेब में रख लें। एक तो ये कि ना कोई डाकू लूटेगा, ना कोई चोर चुराएगा, और ना गलत काम में आपके पैसे खर्च होंगे। ऐसे नहीं बताएंगे या रकीब, अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा है। अच्छा, मैंने अपने इसको जो ना कई मरतबा आजमाया। आपको मालूम है कि चले हमारी बहनें भी सुनती है ना ये प्रोग्राम, आम तौर पे उनको कहा जाता है भाई ख़वातीन जो है ना उनको मार्केट बहुत अच्छी लगती है, और ये चली जाएं तो समझ लो गई भैंस पानी में। अब अपनी मर्ज़ी से भैंस जब पानी में जाती है तो फिर अपनी मर्ज़ी से वापस आती है ना, ठंडा हो बिल्कुल पूरा 4 घंटे गए खत्म। तो आप ख़वातीन को किसी बाज़ार में छोड़ दें, उसके बाद अपने दुनिया भर के काम निपटा के आप बोले मैं आ जाऊँगा, तो आपको फिर भी फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। इल्ला माशाल्लाह अच्छे इसमें यानी ऐसे भी हैं जिनको नहीं शौक़ होता जाने का, चाहे ख़रीदें ना कुछ भी, ये बात भी है, क्वालिटी भी है। 4 घंटे में देखा सब कुछ, ख़रीदा कुछ नहीं। तो अगर आप अपने घर के ख़वातीन को ये कह दें, या जो ख़वातीन सुन रही है वो अपने पैसों पे 7 मरतबा या रकीबु पढ़ के इसको रख लें, मुट्ठी में या पर्स में रख लें, जो भी होगा, एक तो महफूज रहेगा। और जब तक आपके फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी ना, आपका सौदा ही नहीं बनेगा, आप लेंगे ही नहीं वो चीज़, या आप लेंगे ही नहीं वो चीज़, फालतू खर्च नहीं होंगे आपके पैसे। तो इंशाल्लाह इसमें जो ना बचत रहेगी। तो ऐसा भी हुआ कि हमने अपने घर वालों को भेजा, यानी कोई उनकी चीज़ वीज़ थी, कोई कहीं पे जाना था, तो भाई बगैर कुछ लिए वापस आ गए। करिश्मा हो गया। क्या किया, नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आई कोई चीज़। हाँ भाई वाह, बच गए ना पैसे। बड़ी सादत की बात है कि ये तो हर भाई, हर शोहर, हर बाप यही चाहेगा यार ये वाला वजीफ़ा तो हर बंदा पढ़े ना कम से कम, या रकीबो। इस तरह मंडी में भी जाएंगे तो आपको फालतू में आपको कोई जानवर अच्छा नहीं लगेगा, आप लेंगे तो वही अच्छा लगेगा आपको जो आपके उन पैसों में बेहतरीन चॉइस होगी आपकी। लेकर आप आएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा यार ये क्या लेकर आ गए आप। अल्टीमेटली आपका इंतखाब सही साबित होगा, अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह करे। हाँ, ये है कि माल हलाल होना शर्त है। माल हराम का असल में कोई उसको शरई तौर पर उसको कोई अल्लाह की तरफ से कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ताज़ीम नहीं है उसकी, तो इस पर कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता माल हराम पर।
ये सारी चीज़ें माल हलाल के लिए हैं, सारी दुआएं वगैरह जो कुछ भी हैं वो सब माल हलाल पर हैं। माल हराम की कोई गारंटी नहीं है और कोई वजीफ़ा नहीं है उसके लिए सिर्फ तौबा है, तौबा कर ले और ये माल जिससे लिया तो उसको वापस कर दे। माल हराम का बंदा मालिक नहीं होता, माल हराम बंदे की मिल्क में नहीं आता, होती भी अगर बाद सूरतों में तो वो मिल्क खबीस कहलाती है, वापस कर देना ज़रूरी होता है। वो ख़रीदार के लिए, उसके लिए जो दुकानदार के लिए, हाँ, वो जब भी कोई सौदा बेच रहा है तो 20 मरतबा या नाफ़िया पढ़ ले, तो इंशाल्लाह उसको बेचते वक्त नुकसान नहीं होगा उसका। मुख्तसर सा है 20 मरतबा या नाफ़िया, इंशाल्लाह ताला उसका जानवर ये नहीं होगा यार मैं गलत बेच दिया। जानवर से है या कोई भी चीज़ है, बेचनी है तो या नाफ़िया 20 दफ़ा पढ़ ले, सौदा करने में या नाफ़िया पढ़ ले, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही रहेगा, उसके लिए नफ़ा होगा।